बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी वेजिटेबल सैंडविच की एक बड़ी मज़े की यमी रेसिपी। भी मुझे सैंडविचेस की जो दुनिया है ना वो बहुत फैसिनेट करती है। वैरायटी ऑफ टेस्ट और ओ हो हर टेस्ट ज़बरदस्त। अच्छा, वेजिटेबल्स आपने लेनी है कैबेज, कैरेट, कैप्सिकम और अनियन। इन्हें आपने फाइनली चॉप्ड कर देना। ये है बॉयल किए हुए मटर। और ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा नमक डाल के पानी में आलू बॉयल कर रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैंने लिया था चावलों का आटा, राइस फ्लावर, मैंने ये वाला लिया था। अच्छा, जब थे ना अभी मैंने उसको निकाला है आलूओं को। मैंने उसी वक्त गर्म आलूओं को मैश कर लिया, जैसे हम समोसे के लिए करते हैं ना, मोटे मोटे मैश, उस तरह के। लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है, जब तक आलू मुकम्मल तौर पे ठंडे नहीं हो जाते हैं ना रूम टेम्परेचर पे, तब तक आपने इसमें वेजिटेबल्स मिक्स नहीं करनी, ठीक है। अब मैंने सारी वेजिटेबल्स इसमें डाल दी क्योंकि वो अच्छी तरह ठंडा हो चुका था। इसको मैंने मिक्स किया, बहुत अच्छी सी बाइंडिंग हो गई आलूओं की वजह से ना सारी वेजिटेबल्स में। अब मैंने डाला डाला है धनिया ज़ीरा पाउडर, नमक, चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी हल्दी। मेरे पास आमचूर पाउडर नहीं था तो इसलिए मैंने उसकी जगह डाल दिया है गरम मसाला, गरम है सॉरी, वो क्या उसको कहते हैं, चाट मसाला, हाँ। और फिर इसको ना अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ठीक है। मैंने लिए हैं 4 स्लाइस रेगुलर ब्रेड के। आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड ले लें, चाहे टोस्टर पे सेक लें, चाहे तवे पे, बगैर ऑयल के सेकिएगा। अच्छा, इसके ऊपर जनरस अमाउंट यानी अच्छे खुले दिल से मैंने ना खूब प्रेस कर करके ना दोनों स्लाइस पे हमेज़ा लगा दिया है। अच्छा, एक प्लेट में मैंने लिया है 2 चम्मच बेसन और 2 चम्मच चावलों का आटा, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। इसमें चुटकी काली मिर्च डाली, काली मिर्च पाउडर, और 1 चुटकी नमक डाला है। और थोड़े से पानी के साथ ना इसका मैंने एक घोल सा तैयार कर लिया। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इतनी पतली सी, बस इतना बहुत होगा। और मैं फिर आपको बताती हूँ कैसे लगाना है। अच्छा, हमने स्लाइसेस को एक दूसरे के ऊपर रखे अच्छी तरह से प्रेस कर लिया, ठीक है। और ये देखें थोड़ा थोड़ा सा मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। इसको उसके बीच में खूब भिगोना नहीं, कोटिंग नहीं हैवी करनी, बस ये देखें कांटे की मदद से लगा रही हूँ, और हल्का हल्का, लेकिन आपने अच्छी तरीके से इसे स्प्रेड कर देना है, ठीक है। समझ आ गई। अच्छा, अब हमने फिर ये किया था कि जब ये अच्छी तरीके से स्प्रेड हो गया था ना, बस ये पॉइंट आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का। अच्छा, ये उसके बाद हमने तवे पे हल्का सा ऑयल डाला और उसमें थोड़ा सा बटर डाला। ऑयल में बटर डालने से बटर जलता नहीं। और इसके ऊपर हमने एक साइड रख ली, और ऊपर की साइड पे फिर से हमने हल्की हल्की सी वो कोटिंग सी कर दिया है, लाइट लाइट सी, और बटर रख के फिर उसको पलट दिया दोनों। लेकिन इंतहाई धीमी आँच पे आपने इसको दोनों साइड से कुक करना है। ज़रा सब्र रखें, ठीक है ना। सब्र का फल मीठा होता है ना, मैंने बताया है। और ये फिर देखें दोनों साइड से कितना खूबसूरत कलर है, इसे आप बीच में से काट लें। अच्छा, ये अमेज़ा तो ये मैंने तैयार किया था ना, इसमें मैंने अभी और कुछ नहीं डाला था। और आपने देखा स्लाइस भी बिल्कुल सिंपल थे, ये मैंने अपने भाई के लिए बनाए थे। अब हम बना रहे हैं अपने लिए, तो इसमें मैंने डाली है 3 टेबल स्पून मेयोनीज़। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और मैंने दोनों स्लाइस पे लगाई थी चिली गार्लिक, वो जो मिलती है ना केचप, चिली गार्लिक की केचप, वो आप ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं। और उसी तरीके से बनाएं और इन्जॉय करें।